राजस्थान का छोटा सा गांव राणापुर, चारों ओर रेगिस्तान, सूखी हवाएं और बीचों बीच एक पुरानी हवेली, राजगढ़ हवेली, जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे उस हवेली में दिवाली की रात दिए अपने आप जल उठते हैं और अंदर से शहनाइयों की आवाज आती है। कोई नहीं जानता था कि क्यों, बस इतना पता था कि जो भी उस रात वहां गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया। पर इस बार कहानी कुछ अलग थी। राजस्थान की दिवाली में भूतों का तांडव। जयपुर से आए 3 दोस्त, अंकित, रवि और तारिणी, जो डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, उन्होंने ठान लिया कि इस दिवाली पर वे राजस्थान की भूतिया हवेलियों पर एक एपिसोड शूट करेंगे। उनका टारगेट था राजगढ़ हवेली। गांव के बुजुर्ग किशनलाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां रानी भानुमति का श्राप आज भी जिंदा है। दिवाली की रात वो अपने खोए हुए लोगों को ढूंढती है। अंकित हंस पड़ा, बाबा, बस डराने की बातें हैं ये। कैमरा लेकर जाएंगे, कुछ फुटेज लाएंगे और निकल लेंगे। गांव वाले डरते रहे और तीनों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। शाम ढल रही थी। रेगिस्तान की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा गहराता गया। हवेली के विशाल फाटक पर जंग लगी थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे धक्का दिया, फाटक चूंचू की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटी हुई मूर्तियां और पुराने दियों के निशान थे। अचानक हवेली के भीतर से धीमे धीमे शहनाई की आवाज आने लगी। तारिणी के हाथ से कैमरा गिर गया। ये आवाज तो कोई शादी की लग रही है। अंकित ने हंसते हुए कहा, कहीं आसपास कोई गांव में शादी होगी शायद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन जब उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा तो सब कुछ अलौकिक हो गया। अंदर पूरा हॉल दियों से जगमगा रहा था। दीवारों पर सजे पर्दे, पुराने जमाने की गंध और बीच में एक खूबसूरत औरत लाल राजस्थानी लहंगे में खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, पर उसकी आंखें चमक रही थी। वो धीरे से बोली, आप मेरी दिवाली में स्वागत करने आए हैं? तारिणी घबरा गई। कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, मैं रानी भानुमति, इस हवेली की रानी। आप देर से आए हैं, चलिए पूजा शुरू करते हैं। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें अब यकीन हो गया था कि ये कोई इंसान नहीं, आत्मा है। रानी ने तीनों को अंदर बुलाया। कमरे में एक बड़ा चांदी का थाल रखा था, जिसमें दिए जल रहे थे और हवन की लपटें उठ रही थी। वो बोली, हर दिवाली मैं ये पूजा करती हूं ताकि मेरे लोगों की आत्माएं मुक्त हो जाए। आज आप तीनों मेरे मेहमान हैं, लेकिन पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। रवि ने हिम्मत करके पूछा, आपके लोग कौन हैं, रानी साहिबा? रानी ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज भारी हो गई। वो जो मेरे खिलाफ बगावत में मारे गए थे, वो सब मेरे अपने थे। मैंने ही उन्हें जलवा दिया। उसी अग्नि की सजा मैं आज तक भोग रही हूं। इतना कहते ही चारों ओर से भूतिया साये उभरने लगे। काले धुएं जैसे चेहरे, लाल जलती आंखें और चीखों की गूंज। अंकित ने डर के मारे कैमरा नीचे गिरा दिया। अब हवेली के अंदर भूतों का तांडव शुरू हो चुका था। दिए अपने आप बुझने लगे, दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और बीच में रानी भानुमति नाचने लगी। एक दर्द भरा भूतिया नृत्य
जिसे देखकर शरीर की रूह कांप जाए। अचानक हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों फंस चुके थे। रानी की आवाज गूंजी, मेरी आत्माएं अधूरी है और तुम्हारा खून ही मेरे श्राप को पूरा करेगा। वो तीनों भागने लगे। रवि ने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। तारिणी रोने लगी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। हवेली के हर कमरे में उन्हें कोई ना कोई दिख रहा था। कभी बिना सिर वाला आदमी, कभी साड़ी में लटकी हुई औरत, कभी रोता हुआ बच्चा। हर आत्मा जैसे कुछ कहना चाह रही थी। अंकित ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर हम मर भी जाएं, तो ये फुटेज कोई तो देखे। वो भागते हुए हवेली के तहखाने में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा एक विशाल अग्निकुंड जिसमें सैकड़ों हड्डियां जल रही थी। दीवार पर लिखा था, जो दिवाली की रात इस अग्नि को जलते देखेगा वो कभी सूर्योदय नहीं देख पाएगा। तभी रानी वहां प्रकट हुई। अब उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। वो बोली, तुमने मेरे श्राप की सीमा लांघ दी है। अब तुम्हारी आत्माएं मेरे साथ रहेंगी। रवि ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। उसने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुरंत हवेली की लपटें थमने लगी। रानी चिल्लाने लगी, बस करो, ये मंत्र, ये मेरी शक्ति को जला देगा। लेकिन रवि रुकने वाला नहीं था। अचानक दीवारों पर बने सारे निशान चमक उठे और वहां से एक प्रकाश की किरण निकली जिसने रानी को घेर लिया। रानी की आत्मा दर्द में चिल्लाने लगी, मुझे मोक्ष दो, मुझे मुक्ति चाहिए। रवि ने आंसू भरी आवाज में कहा, रानी, अगर तुमने गलती की थी तो अब भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। रानी का चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, तुम तीनों ने वो कर दिखाया जो सैकड़ों सालों में कोई नहीं कर पाया। आज पहली बार इस हवेली की दिवाली सच में जगमगाएगी। और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अचानक पूरी हवेली में दिए जल उठे। हर दीवार से प्रकाश निकलने लगा। सारे साए गायब हो गए। रात का सन्नाटा अब शांति में बदल चुका था। तीनों दोस्त बाहर निकले तो आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजियां फूट रही थी, मानो स्वर्ग भी उस रानी की मुक्ति का उत्सव मना रहा हो। गांव के लोग अगले दिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हवेली को पूरी तरह साफ पाया। कहीं कोई जाला नहीं, कोई टूटी दीवार नहीं, सब चमक रहा था। तारिणी ने कैमरा चेक किया। कैमरे में कोई फुटेज नहीं थी, लेकिन आखिरी वीडियो में सिर्फ एक फ्रेम था। रानी भानुमति मुस्कुराती हुई और पीछे लिखा था, धन्यवाद। 2 हफ्ते बाद रवि ने जयपुर में डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। शीर्षक था राजस्थान की दिवाली, जहां भूतों को मोक्ष मिला। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज आए। लेकिन कुछ दर्शकों ने एक अजीब बात नोट की। जब वीडियो में हवेली दिखाई जाती है तो हर फ्रेम में पीछे एक औरत का साया दिखाई देता है जो मुस्कुरा रही होती है। रवि ने जब खुद देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो साया रानी भानुमति का ही था। तभी स्क्रीन पर लिखा आया, कुछ आत्माएं मुक्ति के बाद भी वही रहती है, क्योंकि वो अब रक्षक बन चुकी है। और उसी रात हवेली के ऊपर आसमान में एक दिया जल उठा जो आज तक नहीं बुझा। राणा गांव आज भी दिवाली के दिन उस हवेली में हजारों दिए जलाते हैं। गांव वाले मानते हैं कि उस रात रानी भानुमति की आत्मा सबके घरों में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कभी डर की वजह से जो हवेली भूतों का तांडव कहलाती थी, अब वहीं मोक्ष की दिवाली मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं, राजस्थान के एक गांव में दिवाली की रात दिए अपने आप जलते हैं और हवेली के अंदर सुनाई देती है शहनाई की आवाज। लोग कहते हैं ये रानी भानुमति की आत्मा है जो हर साल दिवाली मनाने लौटती है। पर इस बार 3 लोग उस हवेली में गए और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव का इतिहास बदल दिया।